Assalamu alaikum. Okay, we were doing the topic Newton's laws और उसमें से वर्कशीट मैंने कहा था कि आप अटेम्प्ट कीजिएगा। अगर आपने उस अटेम्प्ट वर्कशीट में से कुछ अटेम्प्ट किया है, उसमें से कोई प्रॉब्लम्स हैं तो पहले आप बताइए। थर्ड पार्ट। वालेकुम अस्सलाम। जी क्वेश्चन 12 कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन 12 इज particles A of mass 0.25 kg and B of mass 0.75 kg are attached to opposite ends of a light inextensible string which passes over a fixed smooth pulley. The system is held at rest with the string taut and its straight parts vertical. Both particles are at a height of each meter above the floor. The system is released from rest and 0.6 seconds later, देखिए मैकेनिक्स का क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह पढ़ा करें, एक एक इंफॉर्मेशन आगे बार बार यूज होनी है। The system is released from rest and 0.6 seconds later, when both particles were in motion, the string breaks. दोनों पार्टिकल्स मोशन में थे और स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है। The particle A does not reach the pulley in the subsequent motion. Find the acceleration of A and the distance traveled by A before the string breaks. Okay, before the string breaks है तो फिर तो आप ऐसा कीजिए, इसको सारी फोर्सेस लेबल करें, सब फोर्सेस लेबल करते हैं। वेट कितना एक्ट कर रहा है, ए का 2.5, बी का 7.5, टेंशन। ओके, सो बताइए व्हाट इज द इक्वेशन फॉर ए, फॉर द फोर्स ए। ए के लिए व्हाट इज द नेट फोर्स फॉर ए? ए इज मूविंग upward or downward? A is moving upward, so upward force is forward force. Tension minus 2.5 is equal to 0.25 A. And then for B, it is moving downward. 7.5 minus T is equal to MA means 0.75 A. So इन दोनों को simultaneously solve करें, टेंशन भी आ जाएगी और एक्सेलरेशन भी आ जाएगी। हमें एक्सेलरेशन सिर्फ चाहिए। What's the acceleration? 5. So acceleration is 5. So हमें acceleration of A calculate कर चुके हैं। And also we have to calculate the distance traveled by A before the string breaks. Distance calculate करने के लिए we should have 3 informations. To apply equations of motion, we should have 3 informations. Do we have 3 informations? Yes. कौन कौन सी 3 informations हैं? Acceleration है हमारे पास, इनिशियल स्पीड हमें पता है 0 है और टाइम हमें पता है 0.6. So we can find by using, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस. So S is equal to ut plus half at square. So u is 0, half, acceleration is 5 and time is 0.6 square. So what's the distance traveled? 0.9. So string break होने से पहले पहले जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है it is 0.9 मीटर. ये तो था पार्ट 1. पार्ट 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपको
चाहिए वो स्ट्रिंग ब्रेक होने से पहले की थी, और स्ट्रिंग ब्रेक होने से पहले टेंशन भी थी। ए डाउनवर्ड मूव का था, बी अपवर्ड, सॉरी बी डाउनवर्ड ए अपवर्ड, आपने इक्वेशन बनाई, साइमल्टेनियस सॉल्व किया, एक्सेलरेशन आ गया और इक्वेशन ऑफ मोशन से आपने डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया। नाउ इट्स सेकंड पार्ट इज, the velocity time graph shows in figure 2 for the motion of particle A until it hits the floor. The velocity of A when the string breaks is v meter per second. And t second is the time taken for A to reach its greatest height. Find the value of v and the value of t. देखिए, पार्ट 2 सॉल्व करने से पहले आप ग्राफ को अंडरस्टैंड कीजिए। क्या आपको ग्राफ समझ आ रहा है कि ये ए का ग्राफ यही ऐसे ही बन रहा है? देखिए, फर्स्ट 0.6 सेकंड में इट इज एक्सेलरेटिंग, और वो एक्सेलरेशन हमें पता है 5, ये एक्सेलरेट कर रहा था। उसके बाद नेक्स्ट कुछ टाइम के लिए इट इज डिसेलरेटिंग। ग्राफ तो ये बता रहा है कि डिसेलरेट कर रहा है, और फिर ये पता चल रहा है कि इट इज एक्सेलरेटिंग बट रिटर्न जर्नी स्टार्टेड। क्या फिजिकल सिनेरियो में भी आपको ए का ग्राफ ऐसा ही समझ आ रहा है? आप उस ग्राफ को अगर देखें तो क्या ऐसा ही है? ए का ग्राफ हमारे पास ए कैसे था? अब मैं ए के ग्राफ को जरा क्लियरली फर्दर बताता हूँ। ए वॉज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड? अपवर्ड। कितनी देर के लिए अपवर्ड ट्रेवल किया? 0.6 सेकंड के लिए जब ट्रेवल किया तो स्ट्रिंग ब्रेक हो गई। उस वक्त बी किधर था? बी वॉज मूविंग डाउनवर्ड फॉर 0.6 सेकंड। बी का तो बहुत इजी है कि वो पहले ही डाउनवर्ड मूव करा था, जब स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगी फिर भी डाउनवर्ड मूव करेगा। मुझे पहले बी के इस ग्राफ में और बाद वाले ग्राफ में दोनों में डिफरेंस बताइए क्या होगा इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन। दोनों में कोई डिफरेंस है? यस, बिफोर द स्ट्रिंग ब्रेक्स एक्सेलरेशन वाज 5, जो भी कैलकुलेट किया हमने, टेंशन होल्ड थी, कर रही थी। लेकिन जब स्ट्रिंग ब्रेक होगी तो उसके बाद वो इट इज मूविंग ड्यू टू ग्रेविटी, सो उसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। व्हाट हैपेंस विद ए? अब ए के बारे में बात करनी है हमने एक्चुअली। जी, ए वाज मूविंग अपवर्ड। जैसे ही 0.6 सेकंड के बाद स्ट्रिंग ब्रेक हुई, उस वक्त डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ था? 0.9 मीटर। मुझे ये बताइए, जब स्ट्रिंग ब्रेक होती है ए की मोशन अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड होगी? डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स। सर पहले तो डाउनवर्ड्स। ये अपवर्ड्स नहीं होगी? जी, पहले ऊपर जाएगी फिर डाउनवर्ड, क्योंकि बेसिकली तो देखिए वो अपवर्ड मूव कर रही थी, बड़ी स्पीड के साथ अपवर्ड मूव कर रही थी। जैसे स्ट्रिंग ब्रेक हुई फौरन तो वो जीरो होकर नीचे नहीं आ जाएगी ना, वो अपनी मोशन कंटिन्यू, अनेशिया की वजह से इट्स मोशन विल स्टे कंटिन्यू अपवर्ड। आप वो, लेकिन उसके बाद वो डीसेलरेट करना शुरू हो जाएगा। वो थोड़ी देर के लिए, मीन यहाँ पे जो भी स्पीड थी वो डीसेलरेट होगा, अपवर्ड जाएगा, टॉप स्पीड 0 हो जाएगी, और फिर दोबारा इट विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड एंड इट विल हिट द ग्राउंड। ऐसा ही ये बात है ना, वो थोड़ा सा जो जर्क लगेगा, वो फौरन से स्पीड, देखिए आपकी कार की स्पीड 80 हो, ब्रेक लगाए फौरन 0 नहीं होगी ना, 80 के बाद 70, 60, 40, 30, 20 0 होगी फिर। तो ये भी ऐसे ही, जो भी उसकी स्पीड थी वो फौरन 0 नहीं हो जाएगी, वो डीसेलरेट करते करते फाइनली 0 होगी, वहां पे टॉप पे 0 होने के बाद फिर वो दोबारा ग्राउंड पे हिट करेगी। अब आप मुझे बताइए, जो इसका ग्राफ बना हुआ था, अब आपको ग्राफ समझ आ रहा है उसका? देखिए, ये फर्स्ट 0.6 सेकंड के लिए इट इज एक्सेलरेटिंग, इट इज एक्सेलरेटिंग, और वो एक्सेलरेशन कितनी है वो हमने फाइंड की हुई है, और वो एक्सेलरेशन थी 5। अब बताइए नेक्स्ट, इसके लिए जो नेक्स्ट पैच है, नेक्स्ट पैच, उसमें उसकी एक्सेलरेशन कितनी है? -10। फाइनल स्पीड कितनी है? 0। क्या आपको इसकी इनिशियल स्पीड पता है? ये वाली इसकी इनिशियल स्पीड यहां पे पता है?
वो हम फाइंड कर सकते हैं। हमें 3 इंफॉर्मेशन है, हम बल्कि 4 इंफॉर्मेशन, इनिशियल स्पीड भी पता है, तो हम फाइंड कर सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है। बट ये मैं आप ग्राफ यहाँ से जो इंफॉर्मेशन दी है उसके बाद फिर रिटर्न जर्नी स्टार्ट होगी और टोटली वो डाउनवर्ड मूव करेगा। सो आई होप के अब आप वो मैं ग्राफ शो करूंगा, वो रिटर्न जर्नी की वजह से देखिए ग्राफ नेगेटिव एक्सिस पे आ गया था। अब आप बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v। इसमें से आपसे कह रहा है पार्ट 1 में फाइंड द वैल्यू ऑफ v एंड द वैल्यू ऑफ t। क्या आप ये वैल्यू ऑफ v फाइंड कर सकते हैं आप? यस। ये जो पैच है इसमें हमें इनिशियल स्पीड पता है 0 है, फाइनल स्पीड हमने फाइंड करनी है, टाइम 0.6 है, एक्सेलरेशन 5 है, डिस्टेंस ट्रेवल भी इवन पता है, सब कुछ पता है, सो वी कैन फाइंड v। सो आप वैसे ग्रेडियंट के थ्रू भी कर सकते हैं, और अगर इक्वेशंस ऑफ मोशन लगानी है तो भी आप कर सकते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से कर लेते हैं। फाइनल स्पीड v we want to find, u is 0, acceleration was 5 and time is 0.6, so v is 3, so this v is 3। अब बताइए हाउ विल यू फाइंड दिस टाइम t? व्हाट इज दिस t? ओके, ये जो पाथ है, ये वाला पाथ, इस पाथ में हमें कितनी इंफॉर्मेशन पता है? एक्सेलरेशन इज सर 3 पता है। -10, अपवर्ड मूव कर रहा है ना। एक्सेलरेशन में पता है ये -10 है। इनिशियल स्पीड कितनी है इसकी? 3 मीटर्स पर सेकंड। इनिशियल स्पीड इसकी 3 है। और इसमें कोई इंफॉर्मेशन जो आपको पता हो? जी, फाइनल स्पीड में पता है कि 0 है, फाइनल स्पीड इज 0, तो आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो टाइम हम कैलकुलेट करेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी से। सो v फाइनल स्पीड इज 0, इनिशियल इज 3, एक्सेलरेशन इज -10, सो टाइम आ रहा है 0.3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? 0.9। ये t कैपिटल T 0.9 होगा, क्योंकि ये वाला टाइम इंटरवल आपने निकाला ना 0.3, ये टाइम इंटरवल आपने 0.3 निकाला है। सो द वैल्यू ऑफ t इज 0.6 प्लस 0.3, so the value of t is 0.9। ये सेकंड पार्ट क्लियर है, द वैल्यू ऑफ v एंड t। लास्ट पार्ट देखते हैं कि क्या है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय a upwards and the distance traveled by a downwards and hence find h। चलें h तो बाद में करते हैं, आप मुझे बताइए अपवर्ड डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे? आप कर लेंगे ना अपवर्ड डिस्टेंस? अपवर्ड डिस्टेंस कौन सा है? ये वाला डिस्टेंस, फॉरवर्ड जर्नी, दिस इज द अपवर्ड डिस्टेंस। सो इसका अपवर्ड डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए इसका एरिया फाइंड कर लें। सो एरिया इज हाफ, बेस कितनी है इसकी? 0.9 एंड हाइट इज v क्या आया था? 3। सो अपवर्ड डिस्टेंस इज डाउनवर्ड डिस्टेंस कौन सा है? ये वाला, ये एरिया। इस ट्राइंगल का अगर एरिया करना हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट चाहिए, लेकिन हाइट हमारे पास नहीं है, तो इसका डिस्टेंस, इसका मतलब डायग्राम से मत कीजिए, आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन से कर लें। इसके लिए वी नो, इस पैच के लिए वी नो कि इनिशियल स्पीड वाज 0, एक्सेलरेशन वाज डाउनवर्ड मूव कर रहा था, डाउनवर्ड, तो +10, एंड व्हाट्स द थर्ड इंफॉर्मेशन वी हैव? टाइम 0.7 सेकेंड, यहाँ पे 0.9 था ना, सो 0.9 से लेकर 1.6 कितना टाइम बनता है? 0.7 सेकेंड्स। सो आप इस पे अप्लाई कीजिए, f इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर।
Initial speed 0, half, acceleration 10 times 0.7 square, 2.45. So upward distance is 1.35, downward distance is 2.45. अब वो कहते हैं hence find h. Hence find h. कोई बता सकता है h find कैसे? h क्या था वैसे? हाइट थी। जब उन्होंने स्टार्ट किया था ना जर्नी, उसका उनका जो ग्राउंड से डिस्टेंस था वो h था। यस, h इज 2.45। अपवर्ड डिस्टेंस में से डाउनवर्ड डिस्टेंस में से अपवर्ड डिस्टेंस माइनस कर दें, आपके पास h आ जाएगा। ये माइनस क्यों किया है, ये बात किसको नहीं समझ आई कि ये माइनस करने से h 1.1 कैसे आ रहा है। सबको क्लियर है? श्योर? चलें, मैं थोड़ा सा फिर भी क्लियर कर देता हूं। ए ने पहले ये अपवर्ड डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर ये अपवर्ड डिस्टेंस ट्रेवल किया, और फिर ये डाउनवर्ड डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये जो अपवर्ड डिस्टेंस है इसका ये आया है 1.35, वो ये वाला है टोटल, और जो डाउनवर्ड डिस्टेंस है इसका वो है 2.45। सो आप देखिए 2.45 में से 1.35 माइनस करें तो यू विल गेट दिस h। So downward distance 2.45 minus upward distance 1.35 will give you h. ओके जी, नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने किया और उसमें प्रॉब्लम आया। From this worksheet. So मुझे लगता है प्रैक्टिस नहीं कर रहे आप लोग। प्रॉब्लम ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं आए। ये क्वेश्चन हम कर चुके, किसी ने कर लिया? क्वेश्चन नंबर 15। चलिए जी, क्वेश्चन 15 अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन 15 में a स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। स्मूथ प्लेन का मतलब इस प्लेन के ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं होगी। A smooth inclined plane of length 160 centimeter is fixed with one end at a height of 40 centimeter above the other end, which is on horizontal ground. Particles P and Q of mass 0.76 and 0.49 kg respectively are attached to the ends of a light inextensible string which passes over a small smooth pulley fixed at the top of the plane. ये डायग्राम में भी शो हो रहा है। Particle P is held at rest on the same line of greatest slope as the pulley, and Q hangs vertically below and pulley at a height of 30 centimeter above the ground. P is released from rest. P is released from rest. It starts to move up the plane. P is moving up the plane. So it means Q will move downward. And it is given that P does not reach the pulley. Find करना है acceleration of the particle and the tension in the string. बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जितने भी स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें एक्सेलरेशन और टेंशन पूछता है। तो क्या करना है, सब फोर्सेस लेबल कीजिए, सब फोर्सेस लेबल करें, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए करके एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड कीजिए। स्टार्ट करें प्लीज। तो सबसे पहले मैं फोर्सेस लेबल करूंगा एट पी।
चलें क्यू पे इजीली लेबल हो जाएंगे, फौरन से वो कर लेते हैं। क्यू का वेट था 4.9। क्यू पे देयर आर ओनली टू फोर्सेस एक्टिंग। देयर आर टू फोर्सेस, एक वेट और एक टेंशन। टेंशन अवे फ्रॉम क्यू। सो क्यू के लिए इक्वेशन बताइए क्या बनेगी। क्यू के लिए इक्वेशन yes 4.9 minus t is equal to 0.49a. So this is the net force is equal to ma equation for q. अब p के लिए first we need to label all the forces at p. So सबसे पहले p का weight is acting vertically downward और हमें उस weight को लेबल भी रिजॉल्व भी करना होगा। पर weight कितना है 0.76 7.6 न्यूटन। तो उस वेट को अब रिजॉल्व करना है परपेंडिकुलर एंड पैरेलल। 7.6 साइन थीटा 7.6 कॉस थीटा। सो आर भी होगा इस पे, फ्रिक्शन नहीं है। और क्या और फोर्स लेबल करनी है ना इसमें, टेंशन फोर्स। टेंशन इज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जी चेक कीजिए क्या पार्टिकल पी पे सब फोर्सेस लेबल हो चुकी हैं या कुछ रहती है। हो गई है ना सब। हमें साइन थीटा नहीं पता। डू वी नो साइन थीटा? फाइंड करना पड़ेगा। आपको पता नहीं ये एंगल थीटा ये वाला है, बेसिकली ये है एंगल थीटा। दिस इज द एंगल थीटा। और ये एंगल थीटा कैसे फाइंड करेंगे? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। व्हाट्स द परपेंडिकुलर? 40 एंड हाइपोटेन्यूज इज 160। सो साइन थीटा इज 1/4। थीटा फाइंड करने की जरूरत नहीं है, साइन इनवर्स लेने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज साइन थीटा? 1/4। हमें साइन थीटा ही चाहिए था, साइन इनवर्स करके थीटा नहीं फाइंड करना। चलिए जी अब आप बताइए फोर्सेस फॉर पी, नेट फोर्स एट पी। नेट फोर्स एट पी हमें बताएंगे हादी। व्हाट इज द नेट फोर्स एट पी? सर सर अपवर्ड्स माइनस डाउनवर्ड्स होता है ना? जी फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड होता है। फॉरवर्ड। बताइए फॉरवर्ड, फॉरवर्ड कौन सी है यहाँ पे? सर टी टी। और बैकवर्ड कौन सी है? 7.6 साइन थीटा। बिल्कुल, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव कर रहा है तो अप द प्लेन जो फोर्स है वो फॉरवर्ड फोर्स है। और ये जो आर और 7.6 कॉस थीटा है ये उस प्लेन के पैरेलल है ही नहीं, ये परपेंडिकुलर। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, आर इक्वल है। ये तो इनमें तो ऑब्जेक्ट वर्टिकली अप एंड डाउन नहीं मूव कर रहा, ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल अप एंड डाउन मूव कर रहा है। सो उसी पे नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए लगेगा। सो नेट फोर्स मीन फॉरवर्ड फोर्स टेंशन माइनस बैकवर्ड फोर्स इज 7.6 साइन थीटा। साइन थीटा को मैं लिखने लगा हूं 1/4 इज इक्वल टू एम ए 0.76 ए। ये 1/4 लिख दिया मैंने 7 साइन थीटा को। सो टी माइनस 7.6 ओवर 1/4 इज 1.9। नहीं, चेक करें 1.9। सो इन टू इक्वेशंस को अब आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करें और बताइए व्हाट इज द एक्सेलरेशन एंड टेंशन। सॉल्व कीजिए इन्हीं दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली, बताइए एक्सेलरेशन एंड टेंशन क्या आ रही है।
Acceleration 2.4. Tension 9.4. एग्जैक्ट नहीं आ रही, आनी चाहिए एग्जैक्ट। थ्री पॉइंट सेवन टू फोर। जी 3.724 टेंशन। जी कैलकुलेशन आप देख लेंगे, पार्ट 1 आई होप सबको क्लियर है। ओके जी, नेक्स्ट इज पार्ट 2। Part 2 of the question says this: find the speed with which Q reached the ground. Find the speed with which Q reached the ground. जी आमिना बताइए, how will you find the speed with which Q reached the ground? On the left. Ayan Hafiz, tell me how will you find that? Is there equation of motion? So please completely describe करें। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि स्पीड उसी से ही फाइंड होगी, और तो कोई चीज पढ़ नहीं, लेकिन ये कैसे? ये तो आपने सिंपली ये कह दिया कि काइनेमेटिक्स टॉपिक यूज करें और हो जाएगी स्पीड। सो आप इसको डिस्क्राइब करें, कैसे फाइंड करेंगे आप? So I don't have the formulas memorized. ओके जी, समीन बताइए, हाउ विल यू फाइंड द स्पीड? सर आपने मेरा नाम लिया है? यस, आपका नाम लिया है। सॉरी बोलो इस पे। जी दुरे समीन, हाउ विल यू फाइंड द स्पीड विद व्हिच क्यू रीच द ग्राउंड? सर मुझे आपकी समझ नहीं आई, आई थिंक। सर कैन आई एक सेकेंड रिजॉइन? वेट, एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। ओके, जो प्रेजेंट है मैं उनसे पूछता हूँ, क्योंकि ये लीव नहीं कर सकते यहाँ से। रिदा, हाउ विल यू फाइंड द स्पीड? आमना वापस आ गई है। यस यस। जी ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है। क्यू पे वी नो के क्यू से जब स्टार्ट किया तो इनिशियल स्पीड वाज 0। सो इनिशियल स्पीड वाज 0। फाइनल स्पीड हमने फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन है 2.4। वी नीड 3 इंफॉर्मेशन। डू वी हैव थर्ड इंफॉर्मेशन? व्हाट्स द थर्ड इंफॉर्मेशन? डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? 30 नहीं है। अहमद डिस्टेंस क्या है? 0.3 मीटर्स। सो मीटर्स में आपको कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये सारी इक्वेशंस आप स्टैंडर्ड यूनिट्स में आप कर रहे होते हैं। सो 0.3 मीटर्स, 30 सेंटीमीटर, 0.3 मीटर। सो आप इक्वेशन ऑफ मोशन 2as is equal to v square minus u square. So 2as is equal to v square minus u square करेंगे तो आपके पास स्पीड आ जाएगी। बताइए स्पीड क्या आ रही है? 1.2।
So the speed is 1.2. So वो स्पीड जिसके साथ Q हिट करेगा ग्राउंड को, वो स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकेंड. Now the last part, third part. Find the total distance traveled by P before it comes to instantaneous rest. Find the total distance traveled by P before it comes to instantaneous rest. जी ये कौन सा डिस्टेंस पूछ रहा है? P का पूछ रहा है. P इंस्टेंटेनियस रेस्ट कहां पे आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस क्वेश्चन? कि टाइम फाइंड कौन सा, टोटल डिस्टेंस फाइंड कौन सा करना है? जरा देखिएगा, मैं डायग्राम में आपको डिस्टेंस शो करता हूं. देखिए P ने जब ट्रेवल किया, यहां से स्टार्ट किया P ने, सो सबसे पहले तो उसने 30 सेंटीमीटर ट्रेवल किया. 30 सेंटीमीटर मीन 0.3 मीटर ये ट्रेवल किया. मीन जब Q ने हिट किया ग्राउंड को, तो Q ने ट्रेवल किया 30 सेंटीमीटर. सो अगर Q ने 30 सेंटीमीटर ट्रेवल किया, इसका मतलब एट दैट टाइम P आल्सो हैज ट्रेवल्ड 30 सेंटीमीटर अप द प्लेन. सो दिस इज द डिस्टेंस बेसिकली जो कि P ने ट्रेवल किया 30 सेंटीमीटर, जो कि ब्लू कलर में मैंने शो किया है. ये 30 सेंटीमीटर बेसिकली कितना बनता है? 0.3 मीटर. और ये वो डिस्टेंस है जब both particles were connected. Q was moving down and P was traveling up the plane. जब Q ने हिट किया ग्राउंड को, Q तो रेस्ट पे आ जाएगा. क्या P भी रेस्ट पे आ जाएगा? नो. ड्यू टू inertia P का मोशन आगे कंटिन्यू रहेगा. और उसने कहा था पुली तक नहीं पहुंचता. उसने मेंशन किया था कि डज नॉट रीच द पुली. इसका मतलब पुली पे पहुंचने से पहले ही वो रेस्ट पे आ जाता है. तो अगर पुली पे पहुंचने से पहले ही अगर वो रेस्ट पे आ जाता है, तो मैं ये अज्यूम करता हूं कि यहां से चलता है और यहां पे वो आके रेस्ट पे आ गया. ड्यू टू inertia उसका मोशन कंटिन्यू रहेगा. मुझे ये बताइए, जो ब्लू पैच और ग्रीन पैच है, दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी या डिफरेंट होगी? डिफरेंट होगी. और वो जो एक्सेलरेशन 2.4 आपने फाइंड की थी, वो ये वाली एक्सेलरेशन है व्हेन बोथ द पार्टिकल्स वर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग. लेकिन जब B ने हिट किया, Q ने हिट किया ग्राउंड को, उसके बाद से स्ट्रिंग लूज हो गई. जब स्ट्रिंग लूज हो गई, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया P ने, ये वो डिस्टेंस ट्रेवल है ग्रीन पैच वाला. ये वो डिस्टेंस है जब स्ट्रिंग टॉट नहीं थी. जब स्ट्रिंग टॉट नहीं थी तो एक्सेलरेशन भी वो नहीं होगी. अब बताइए, इस ग्रीन पैच पे अगर आपने डिस्टेंस, और ये टॉप पे जब पहुंचेगा रेस्ट पे आ जाएगा, और ये टॉप पे जब पहुंचेगा ये इंस्टेंटेनियस रेस्ट होगा. इंस्टेंटेनियस रेस्ट मीन उस थोड़ी सी इंस्टेंट के लिए वहां पे रेस्ट पे आएगा, फिर दोबारा वो रोल बैक करना शुरू कर देगा, स्लाइड करना शुरू कर देगा वापस. लेकिन हमें वो नहीं करना. उसने कहा जहां इंस्टेंटेनियस रेस्ट तक टोटल डिस्टेंस फाइंड करें. सो इंस्टेंटेनियस रेस्ट तक अगर टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये ब्लू और ग्रीन दोनों के डिस्टेंस को ऐड करना है. ब्लू वाला डिस्टेंस हमें पहले से पता है 0.3. ग्रीन वाला डिस्टेंस फाइंड करना है. ग्रीन वाला डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन इस ग्रीन पैच पे लगानी है. 3 इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. डू वी हैव 3 इंफॉर्मेशन? फाइनल है हमारे पास स्पीड 0. और बताइए क्या है? इनिशियल स्पीड भी है, अभी हमने जो कैलकुलेट की है. क्योंकि जब Q ने हिट किया जिस स्पीड से दोनों कनेक्टेड थे, उस वक्त उसकी स्पीड भी वही होगी. जब तक कनेक्टेड थे उनकी स्पीड सब कुछ सेम थी, तो उस वक्त इसकी स्पीड भी 1.2 होगी. 2 इंफॉर्मेशन है. इनिशियल स्पीड है ग्रीन पैच पे, इनिशियल स्पीड है, फाइनल स्पीड है 1.2 and 0. व्हाट्स द थर्ड इंफॉर्मेशन वी हैव? व्हाट इज दैट? इट इज ये काफी दफा आप मिस्टेक कर चुके हैं आप लोग. यहाँ पे एक्सेलरेशन -10 कैसे है? -10 तो किसी भी पार्टिकल की होती है जो वर्टिकली अप एंड डाउन मूव करता है.
ये वर्टिकली अप एंड डाउन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी सिर्फ मूव कर रहा होता है, अप एंड डाउन। ये तो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर चल रहा है। बॉल को जब आप थ्रो करते हैं ऊपर और नीचे, वो ड्यू टू ग्रेविटी मूव कर रहा होता है। तो इसमें एक्सेलरेशन 10 नहीं लेनी है। इसमें एक्सेलरेशन फाइंड कैसे करनी है ये बताइए। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग लूज हो चुकी है। जो पहले आपने इक्वेशन फॉर्म की थी वही इक्वेशन है, सिर्फ उसमें से टेंशन आप रिमूव कर रहे हैं या उस टेंशन को आप जीरो कर रहे हैं। जो P के लिए इक्वेशन पहले थी अब भी वही है। अब जो फॉरवर्ड फोर्स है, टेंशन फोर्स, वो खत्म हो गई है। सिर्फ बैकवर्ड फोर्स है 7.6 साइन थीटा। सो जस्ट इसी में से टेंशन को रिमूव कर दीजिए। सो अगर टेंशन को रिमूव करें तो जीरो आ जाएगा। 0 माइनस 1.9 इज इक्वल टू 0.76 ए। आपका आंसर डीसेलरेशन आना चाहिए, माइनस एक्सेलरेशन आनी चाहिए। एक्सेलरेशन क्या आ रही है? Acceleration is minus 2.5. So now we have three informations. So acceleration भी minus 2.5. चलिए ये तीनों information यूज कीजिए और बताइए वो डिस्टेंस क्या आ रहा है। यूज कीजिए 2as is equal to v square minus u square. 2as is equal to v square minus u square अप्लाई करें, बताइए डिस्टेंस क्या आ रहा है। 0.288। सो फिर टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? सो 0.3 0.288 टोटल ऐड करें। So total distance is 0.588 meters. So total distance is 0.588 meters. ये क्लियर है? देखें, जब तक एक्सप्लेन किया जा रहा है सब तो कुछ समझ आ रहा होता है, लेकिन यही क्वेश्चन खुद करना पड़ता तो आपको बहुत से प्रॉब्लम आते हैं। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको रियलाइज नहीं होगा कि टॉपिक की डेप्थ कितनी है। प्लीज प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे और एंड पे आप फिर बहुत सफर करेंगे। अब आप वर्कशीट को के क्वेश्चंस को, वैसे तो जितने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए यही अगर आप दोबारा भी अटेम्प्ट करें तो काफी आपका टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। लेकिन आप कोशिश करें कि वर्कशीट कंप्लीट करें। कल जो प्रॉब्लम्स हों प्लीज फर्दर लेके आइएगा और फिर हम, ये तकरीबन टॉपिक एंड हो चुका है। सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। कुछ भी वर्कशीट चाहिए होगा या चाहिए मैसेज